जामवंत जी ने अंगद से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे बलवान वानर से मिलाता हूँ जो ये समुद्र पार कर लंका जाने और सीता की सुधि लाने में पूरी तरह से समर्थ है। अंगद कहते हैं, कहीं आपका इशारा हनुमान जी की ओर तो नहीं है? जामवंत जी कहते हैं, हाँ, हनुमान जी ही वो वीर हैं जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है। और तब जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, जो एक ओर चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल शांत सुन रहे थे, बोल बिल्कुल नहीं रहे थे। सभी वानरों ने अपने अपने बल का बखान किया, लेकिन हनुमान जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। और तब जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा कि पवन पुत्र, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदामवर तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन किम न जल्पसी। ये हनुमान जी, किम न जल्पसी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी चुप, अब भी कुछ नहीं बोले। जामवंत ने फिर कहा, और अब हनुमान की प्रशंसा जामवंत ने शुरू की। कहा, क्या कहा? हनुमान जी, तुम बल, बुद्धि और तेज में राम और लक्ष्मण के समान हो। केवल 3 व्यक्ति ही इस संसार में समुद्र पार कर सकते हैं, और वे हैं विनतानंदन गरुड़ जी, पवन पुत्र हनुमान जी और पवन देव स्वयं। हे महावीर, आप पवन पुत्र हैं, आप में इतनी शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकें, और इसलिए उठो और समुद्रोल्लंघन के लिए तैयार हो जाओ। तम साक्षात वायुतनयो वायुतुल्य पराक्रमा। तुम साक्षात पवन पुत्र हो और तुम्हारे अंदर पवन के समान ही पराक्रम भी है। हनुमान जी चुप, अब भी कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत जी ने फिर कहा, अब की कहा कि तुमको कौन कौन से वरदान मिले हैं? हनुमान जी, तुम्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया है कि तुम युद्ध में किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जाओगे, और तुमको इंद्र ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। इसलिए हे वानर श्रेष्ठ, उठो और इस समुद्र को लांघ जाओ। क्या कहा है? उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महारणव। और हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी ने की, लेकिन हनुमान जी चुपचाप उसे सुनते रहे। अब क्या हुआ? अब जामवंत जी ने सोचा कि चलो इनको इनके काम की याद दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने वानर का रूप रामकाज के लिए ही लिया हुआ है, धारण किया है। तब जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। अध्यात्म रामायण में भी लिखा है कि राम कार्यार्थम एव त्वं जनितोसि महात्मना। हे महात्मन, तुम्हारा जन्म राम कार्य के लिए ही हुआ है। और राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी लिखते हैं, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम,
संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। और जैसे ही जामवंत के ये वचन सुने कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी पर्वताकार हो गए, एकदम स्वर्ण के रंग जैसे पर्वत के समान खड़े हो गए और फिर सिंह जैसी गर्जना की और जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, अगर तुम कहो तो मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर दूं, रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊं और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़कर अपने बाएं हाथ पर रखकर श्री राम जी के सामने ला करके रख दूं। और अगर कहो तो केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को ही देखकर वापस आ जाऊं, या अगर तुम आज्ञा दो तो मैं रावण को उसकी सेना सहित मार दूं। जामवंत जी से हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी, मुझे ये बताओ कि करना क्या है। अध्यात्म रामायण में लिखा है, लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंका च भस्मसात् रावणं सकुलं हत्वा निश्चये जनकनन्दिनीं यद्वा बध्वां गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना लंकां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम् यद्वा द्रष्टुमेव यस्यामि जानकी शुभलक्षणा। यहाँ द्रष्टव्य यह है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को लंका जाने के लिए 5 बातें कही थी। कौन कौन सी हैं और उन 5 बातों का हनुमान जी ने उत्तर दिया। बातें पहली क्या है, का चुप साधी रहु बलवाना, और हनुमान जी ने इसका उत्तर दिया, सिंहनाद करी बारही बारा। दूसरी बात क्या कही जामवंत जी ने, पवन तनय बल पवन समाना, और इसका हनुमान जी ने उत्तर दिया, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। और तीसरी बात जो हनुमान जी से कही है जामवंत जी ने वो ये है कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और हनुमान जी ने कहा सहित सहाय रावण ही मारी। चौथी बात जामवंत जी ने क्या कही, कवन सुकाज कठिन जग माही, और हनुमान जी ने इसका उत्तर दिया, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। और 5वीं और आखिरी बात जामवंत जी ने हनुमान जी से कही कि राम काज लगी तब अवतारा, और हनुमान जी ने इसके उत्तर में सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही पर्वताकार हो। और हनुमान जी ने आवेश में आकर के बड़ी बड़ी बातें कह दी कि तुम कहो तो रावण को उसकी सेना सहित मार के ले आऊं, तुम कहो तो लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ के ले आऊं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि मैंने कुछ गलत कह दिया है। क्या गलत कहा है कि रावण को मारने का अधिकार तो केवल भगवान राम को है, मुझे तो ये अधिकार है ही नहीं। रावण ने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और भगवान ने अवतार ही निशाचरों का वध करने के लिए लिया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
जब भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए है, पृथ्वी से निशाचरों का संहार करने के लिए हुआ है, तो मैं रावण को कैसे मार सकता हूं? और तब हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि अब तुम्हें मुझे उचित सिखावन दो। क्या सिखावन देना है? तुम हमें बताओ कि हमें लंका जाकर के करना क्या है। समुद्र का तो मैं लंघन कर दूंगा, समुद्र को तो मैं लांघ जाऊंगा, लेकिन लंका जाकर के मुझे क्या करना है ये बताओ। तब जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। कुछ नहीं करना है तुम्हें, न रावण को मारना है, न त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के लाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जाओ लंका और सीता को देख के उनकी खबर लेके, उनकी सुध लेके आओ और भगवान राम को उनकी खबर सुना दो। और उसके बाद भगवान राम सेना लेकर के वहां जाएंगे और रावण का वध करेंगे और सीता माता को साथ लेकर के अवधपुरी जाएंगे और वहां अवध के राजा बनेंगे। तो इस प्रकार हनुमान जी समुद्रोल्लंघन के लिए तैयार हो गए और जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने सभी बांदरों से विदा लेने का उपक्रम किया, यानी कि सभी बांदरों से विदा लेने लगे। और हनुमान जी की विदाई का जो दृश्य है वो सुंदरकांड से प्रारंभ होता है। सुंदरकांड की पहली चौपाई जो है वो ये कह रही है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत अच्छे लगे जामवंत जी के वचन। क्या वचन अच्छे लगे और क्या भाए और क्या अति भाए, क्या सुहाए थे और क्या अति भाए थे, उसका वर्णन, इन दोनों का वर्णन मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। हालांकि नीरस है, राम कथा उतनी रसवान नहीं है, रसयुक्त नहीं है जितना रस आज का व्यक्ति चाहता है। फिर भी इस कथा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस कथा से हमारा कल्याण होता है। इसीलिए हमें राम कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता, और हुई हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। और जो किसी कामना से इस कथा को सुनते हैं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। अगर किसी कामना से कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसको अनेक प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा में रस ना होते हुए भी सुनना चाहिए। क्यों? राम कथा जे सुनत यघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है और ये सुंदरकांड की पृष्ठभूमि मैंने अपने 3 वीडियो में आप लोगों को सुनाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें और सुंदरकांड की कथा का श्रवण करें, उसका प्रतिफल प्राप्त करें, उसकी फलश्रुति में जो है वो प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।